Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, as we have been studying Walt Whitman's poem Song of Myself, and in our previous lecture we have discussed the section number 1 of this poem. So in this lecture we'll go for the section 2. So students, let's start the poem. G. Look at the slide. Houses and rooms are full of perfumes. The shelves are crowded with perfumes. I breathe the fragrance myself and know it and like it. The distillation would intoxicate me also, but I shall not let it. स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में हम देखते हैं कि वॉल्ट विटमैन एक्चुअली रेस्ट्रिक्शंस से निकलना चाहता है. ही वांट्स टू ब्रेक आउट ऑफ एनक्लोयर्स. ये एनक्लोयर्स मेंटल हैं या फिज़िकल हैं, इन सब से वो निकलना चाहता है, आज़ादी चाहता है. वो अपनी लाइफ को और सराउंडिंग्स की लाइफ को इंटॉक्सिकेटिंग कहता है, ठीक है. और वो चाहता है कि इन सबको तोड़ के, इन शक्ल्स को तोड़ के जो है इस इंटॉक्सिकेशन से वो निकल के नेचर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आए. अब देखिए, हाउसेस एंड रूम्स आर फुल ऑफ परफ्यूम. यहाँ पे हाउसेस और रूम्स आर फुल ऑफ परफ्यूम का मतलब है कि परफ्यूम्स यहाँ पे मेटाफर है डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरेचर के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स के लिए. क्योंकि वॉल्ट विटमैन ने एक दफ़ा कहा था कि लिटरेचर हैज़ इट्स ओन परफ्यूम. तो यहाँ पे हम लोग परफ्यूम को एज अ मेटाफर लेंगे बुक्स और लिटरेचर के लिए. तो वो कहते हैं कि जो हाउसेस हैं और रूम्स हैं ये डिफरेंट टाइप के लिटरेचर से, मुख्तलिफ बुक्स से भरे पड़े हैं. शेल्फ्स जो है वो क्राउडेड हैं इन परफ्यूम्स के साथ, ठीक है. और वो कहते हैं कि मैं इसकी फ्रेगरेंस में सांस लेता हूँ और इसको जानने की कोशिश करता हूँ, इसको जानता हूँ और इसको पसंद भी करता हूँ, ठीक है. मीन्स के वो इन बुक्स को पढ़ता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फिलॉसफीज़ को, लिटरेचर्स को ये वो पढ़ता है और इसको पसंद भी वो आती हैं और उनको वो जानता भी है. लेकिन वो कहते हैं कि ये जो डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन का मतलब है यहाँ पे एक्सट्रैक्शन, जो इससे हम इन बुक से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इन बुक से हमें जो नॉलेज गेन होता है, कहते हैं कि ये डिस्टिलेशन जो है ना ये मुझे भी इंटॉक्सिकेट करती है, ठीक है. ये इंटॉक्सिकेट करती है, मुझे भी ये मदहोश कर देती है, मुझे मुझ पर भी बहुत ज़्यादा इसका असर होता है, लेकिन मैं इसे करने नहीं दूँगा, ठीक है. फिर वो क्या कहता है, द एटमॉस्फेयर इज़ नॉट अ परफ्यूम. यहाँ पे एटमॉस्फेयर का मतलब है नेचर, ओपन नेचर, ठीक है. वो कहते हैं जो नेचर है ना उसका कोई परफ्यूम नहीं है, कोई स्पेसिफिक उसका परफ्यूम नहीं है, वो ऑडोरलेस है. इट हैज़ नो टेस्ट ऑफ द डिस्टिलेशन, इट इज़ ऑडोरलेस. It is for my mouth forever. I am in love with it. I will go to the bank by wood and become disguised and naked. I am mad for it to be in contact with me. ठीक है. वो क्या कहता है कि ये जो चीज़ें हैं ना ये मुझे भी इंटॉक्सिकेट करती हैं, इंटॉक्सिकेटिंग है ये मेरे लिए भी, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं इसका स्पेल तोड़ दूँगा. आई विल ब्रेक द स्पेल एंड आई विल गो आउट इन द कंपनी ऑफ नेचर टू गेन द फर्स्ट हैंड नॉलेज, ठीक है. वो कहते हैं कि पोइट घर की और रूम्स की लाइफ को एक्चुअली इंटॉक्सिकेटिंग कहते हैं और ये लाइफ पोइट के मूड को भी डिस्ट्रैक्ट करती है. वो नेचर से इसको दूर रखने की कोशिश करती है, मगर पोइट ओपन एटमॉस्फेयर के ओडोरलेस एयर में सांस लेना चाहता है, उस एयर को इनहेल करना चाहता है. ही वांट्स टू लीव कॉमन मैकेनिकल लाइफ एंड ही लाइक्स टू वॉन्डर इन द आर्म्स ऑफ नेचर. ही वांट्स टू लिसन द इकोज ऑफ द नेचर, ठीक है. वो नेचर को एंजॉय करना चाहता है, नेचर की कंपनी को एंजॉय करना चाहता है. कहते हैं कि यहाँ पे अब ये देखें, आई विल गो टू द बैंक बाय वुड एंड बिकम अनडिस्गाइज्ड एंड नेकेड. यहाँ पे बैंक बाय वुड जो है ना एक्चुअली मेटाफर है माजी के लिए, ठीक है, पास्ट के लिए मेटाफर है, जबकि नेचर जो है वो बिल्कुल प्योर होती थी, उसमें किसी किस्म की जो है वो उसको स्पॉइल नहीं अभी तक किया गया था. तो वो कहते हैं मैं वहाँ जाना चाहता हूँ और वहाँ जाके ख़ुद को नेकेड कर देना चाहता हूँ. अब नेकेड करना का मतलब हरगिज़ भी यहाँ पे ये नहीं है कि वो लिटरली जो है वो नेकेड होना चाहता है. इसका मतलब ये है कि वो ख़ुद को
एक्चुअली वो खुद को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में देखना चाहता है, अपनी रियल फॉर्म में. इट डजेंट लिटरली मीन दैट ही वांट्स टू अनड्रेस हिमसेल्फ. इट मीन्स ही वांट्स टू ब्रेक आउट द सेल्फ इम्पोज्ड बाउंड्रीज. ये जो बाउंड्रीज हैं उसके ऊपर जो सोशल बाउंड्रीज हैं, सोशल शैकल्स हैं, इनको वो तोड़ना चाहता है. जो तासुबात के विजन्स हैं इनको तोड़कर वो सिर्फ ह्यूमैनिटी के विजन को पाना चाहता है. वो असल में जो नेचर के साथ इन कांटेक्ट होकर खुद से मिलना चाहता है, नेचर से मिलना चाहता है. वो कहता है कि नेचर से मिलना एक्चुअली खुद से मिलना है. और वो कहता है कि आई एम मेड फॉर इट टू बी इन कांटेक्ट विद मी. मैं खुद से मिलने के लिए पागल हो रहा हूँ. यानी कि उसके लिए नेचर से मिलना, यानी फितरत से मिलना, असल में खुद से मिलना है. इसलिए वो सारी पाबंदियों को तोड़कर जो है वो नेचर के साथ इन कांटेक्ट होना चाहता है. नेक्स्ट देखते हैं जी. द स्मोक ऑफ माई ओन ब्रेथ echoes, ripples, burst, whispers, love roots, silk thread, crotch and wine, my respiration and inspiration, the beating of my heart, the passing of blood and air through my lungs. यहाँ पे हम देखते हैं poet tries to involve his all senses. इसमें वो अपनी सारी सेंसेस को इन्वोक करता है. ठीक है, वो चाहता है हर तरह से नेचर को एंजॉय करना. देखिए, कहते हैं द स्मोक ऑफ माई ओन ब्रेथ, द इकोज ऑफ नेचुरल साउंड्स, रिपल्स इन द वाटर, इन सब आवाज़ों को वो इंजॉय करना चाहता है. ही ट्राइज टू इन्वोक इन हिज ऑल सेंसेस, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, टेस्ट, साउंड एंड सेंस ऑफ साइट. हम इसमें इन वर्ड्स में उसकी सारी सेंसेस को देखते हैं. ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि उसकी इंस्पिरेशन जो है, माई रेस्पिरेशन एंड इंस्पिरेशन, उसकी इंस्पिरेशन भी नेचर है और उसकी रेस्पिरेशन भी नेचर है. उसका दिल नेचर की कंपनी में धड़कता है, द बीटिंग ऑफ माई हार्ट. और उसके ब्लड की सर्कुलेशन और उसके लंग्स में एयर का पास होना, ये सब नेचर की बदौलत है. ठीक है, उसके बाद देखें the sniff of green leaves and dry leaves and of the shore and dark colored sea rocks and of hay in the barn, the sound of the belched words of my voice loose to the eddies of the wind, a few light kisses, a few embraces, a reaching around of arms. Again here we see the use of sensual words. सारी जो है ना उसके सेंसेस जो है वो हमें इसमें 5 सेंसेस की अपील नज़र आती है. ये सब चीज़ें वो कहता है कि स्निफ ऑफ ग्रीन लीव्स, ड्राई लीव्स, शोर एंड डार्क कलर्ड सी रॉक्स, हे इन द बार्न, ये सारी की सारी चीज़ें उसे नेचर के साथ जो है ना उसका कॉन्टैक्ट शो करती हैं. when he sniffs the grass when he sniffs the green or dry leaves or sea rocks or hay in the barn, he feels the company of the nature. ठीक है, इन चीज़ों में उसे वो नेचर की कंपनी को फील करता है. उसके अपने लफ्ज़ों की वो कहता है कि द साउंड ऑफ द बेस्ट वर्ड ऑफ माई वॉइस लूज टू द एडिस ऑफ द विंड. कहते हैं कि उसके अपने लफ्ज़ों की साउंड जो है विंड की तेज़ शोर में दब जाती है. यानी कि नेचर ज़ोर रखती है, डोमिनेट करने की पावर रखती है. उसकी अपनी आवाज़ विंड की आवाज़ के सामने दब जाती है. नेचर की पावर का जो है वो पावर को एक्सपोज करना चाहता है. फिर वो कहता है a few light kisses, a few embraces, a reaching around of arms. We see the poet wants to enjoy each and everything of the nature. नेचर की हर चीज़ को एंजॉय करना चाहता है. every minute of his life he wants to enjoy. यहाँ पे भी हम सेंसरी डिटेल्स देखते हैं. He feels the kisses, embraces the nature, the arm of nature around him. अब ये देखें यहाँ पे हमें सेंस ऑफ टच नज़र आता है. फिर वो उसके बाद कहता है द प्ले ऑफ शाइन एंड शेड ऑन द ट्री एज द सप्पल बॉस वैग. द डिलाइट अलोन और इन द रश ऑफ द स्ट्रीट्स और अलॉन्ग द फील्ड्स एंड हिल साइड्स, द फीलिंग ऑफ हेल्थ, द फुल नून ट्रिल, द सॉन्ग ऑफ मी राइजिंग फ्रॉम बेड एंड मीटिंग द सन. कहते हैं कि द प्ले ऑफ शाइन एंड शेड ऑन द ट्रीज एज सप्पल बॉस वैग.
जब नरम सपल बॉस, नरम कोमल जो शाखें हैं वो मूव करती हैं तो सनशाइन की वजह से जो ट्रीज़ पर शेड बनता है ना, वो उस प्ले को देखता है, उसको पसंद करता है। यहाँ पे हमें सेंस ऑफ साइट नज़र आती है। द डिलाइट अलोन और इन द रश ऑफ स्ट्रीट और अलोंग द फील्ड्स और हिल साइड। तो खुशी पर्सनल हो या कलेक्टिव हो, फील्ड्स में हो या हिल साइड पे हो, खुशी तो खुशी होती है, ठीक। और ये सारी जो उसे खुशी मिलती है वो उसे नेचर से मिलती है। उसकी सारी एक्टिविटीज़, किसी चीज़ को देखना, किसी को स्निफ करना, किसी को टेस्ट करना, वो सारा का सारा उसको, उन सारी एक्टिविटीज़ जो है उसकी मीनिंगफुल हैं अगर वो नेचर की कंपनी में है, ठीक है। अगर वो नेचर से दूर है तो ये चीज़ें उसके लिए मीनिंगलेस हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उसकी वो मीनिंगफुल उसी सूरत में है वाइल लिविंग इन द कंपनी ऑफ नेचर। अगर वो नेचर से अवे है तो ये एक्टिविटीज़ उसके लिए कुछ भी नहीं है, यानी ये नेचर ही है जो उसकी लाइफ को इवेंटफुल बनाती है। उसके बाद देखिए, हैव यू रेकन 1000 acres मच, हैव यू रेकन द अर्थ मच, have you practiced so long to learn to read, have you felt so proud to get at the meanings of the poem। यहाँ पे वो रीडर को इन्वॉल्व कर रहे हैं। आप रीडर से क्वेश्चन, रिटोरिकल क्वेश्चन है यहाँ पे। वो रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन करने का मतलब हरगिज़ भी ये नहीं होता कि जो वो रीडर से रिस्पॉन्स चाह रहा है। रिटोरिकल क्वेश्चन पोइट्स करते हैं और उसका नेक्स्ट खुद ही वो आंसर दे देते हैं। तो यहाँ पे वो रीडर को इन्वॉल्व कर रहा है और उसे कहता है कि क्या तुमने इस दुनिया से कुछ गेन किया है, और क्या तुमने मतलब बुक से जो है वो सारा कुछ पढ़ा है, और क्या तुम इन बुक्स की पोएम्स में से जो मीनिंग्स निकाले हैं तुमने, क्या तुम्हें उस पर फ़ख्र है, क्या तुम इन चीज़ों को एक्नॉलेज करते हो, समझते हो कि ये सब कुछ इनफ है। स्टॉप दिस डे एंड नाइट विथ मी एंड यू शैल पोजेस द ओरिजिन ऑफ ऑल पोएम्स। वो उसको क्या कहते हैं कि वो उसको बुला रहा है, रीडर को इनवाइट कर रहा है। उसको कहता है कि तुम ये सारी चीज़ें भी छोड़ दो, ठीक है, और मेरे साथ आओ। तुम इन सारी पोएम्स की जो तुम बुक्स से पढ़ चुके हो उनकी ओरिजिन अब तुम फाइंड आउट करोगे। मेरे साथ आओ, कंपनी में आओ, मेरी नेचर की कंपनी में आओ। यू शैल पोजेस द गुड ऑफ द अर्थ एंड सन, देयर आर मिलियंस ऑफ सन लेफ्ट। यू शैल नो लॉन्गर टेक थिंग्स एट सेकेंड और थर्ड हैंड, नॉर लुक थ्रू द आईज ऑफ द डेड, नॉर फीड ऑन द स्पेक्टर्स in books. You shall not look through my eyes either, nor things from me. You shall listen to all sides and filter them from yourself. यहाँ पे वो क्या कह रहा है? He actually wants to say that this bookish knowledge is removed from reality. बुक्स में नेचर की जस्ट प्रेजेंटेशन की जाती है, बुक्स में जो है वो सेकेंड हैंड नॉलेज होता है। वो रीडर को इनवाइट करता है कि वो उसके साथ ओपन वुड्स में आए, ठीक है, ओपन वुड्स में वो चले, नेचर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आए ताकि वो फर्स्ट हैंड नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन कर सके। अब वॉल्ट विटमैन का यहाँ पे क्या फ़िलॉसफी है? उसका कहना ये है कि अगरचे इंसान बुक्स पढ़कर ये समझता है कि उसने काफ़ी नॉलेज हासिल कर ली है, मगर इंसान कभी भी ट्रू फिलॉसफी ऑफ लाइफ या ट्रू नॉलेज जो है वो गेन नहीं कर सकता जब तक वो नेचर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी हद तक जो है वो वर्ड्सवर्थ की फ़िलॉसफी भी देखते हैं। आपको पता है वर्ड्सवर्थ को जब हमने पढ़ा था तो हमने सीखा था कि वर्ड्सवर्थ के लिए नेचर जो है वो एक टीचर, एक गाइड के तौर पे काम करती है। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी हद तक वर्ड्सवर्थ की फ़िलॉसफी की जो है वो एप्लीकेशन भी नज़र आती है हमें इस पोएम में। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द सेक्शन 2 ऑफ सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन 3 करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।